आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ कुरनूल में। कहते हैं कि तमिलनाडु का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस कुरनूल। कैसे आप घूमेंगे, कुरनूल का कौन कौन प्लेस आप घूम सकते हैं, ये पूरी जानकारी के साथ और सब जगह भी हम जाएंगे और विजिट करके आपको दिखाते हैं। पहला वो स्थान है जो कि यहाँ पे टी गार्डन आप देख सकते हैं यहाँ का, जो कि बहुत ही बड़े क्षेत्र में है। कुरनूल और ऊटी का सबसे बड़ा टी गार्डन इसको कहा जाता है, जो कि चारों तरफ से आपको टी ही टी जो है चाय का पत्ती आपको उत्पाद किया हुआ नजर आएगा। और इसी के बगल में फैक्ट्रीज है जहाँ पे आप फैक्ट्री में भी जा सकते हैं। तो इसका वीडियोज हम अलग से आपको बनाते हैं और दिखाते हैं एक एक जगह पे विजिट करके। फिलहाल अभी मौजूद है मैं कुरनूल का ये सबसे बड़ा टी गार्डन में। तो यहाँ पहला ये लोकेशन है जहाँ पे आप घूम सकते हैं और घूमने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता साधन है कि आप बस कर लें या फिर ट्रैवल वाला कोई गाड़ी कर लें, तभी आप सब जगह पे जा सकते हैं। चूँकि पहाड़ियों में बसा हुआ है पूरी तरीके से, तो पहाड़ी में आने में आपको टाइमिंग लग जाएगा और पूरी तरीके से घूमने में टाइमिंग लग जाएगा। दूर दूर तक देखिए तो पूरी तरीके से टी ही टी है और यही चाय का उत्पादन किया जाता है। इसी चाय को फिर से जो है बनाया जाता है फैक्ट्री में ले जाके और फिर जो है अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये है मुमताज़ का टी गार्डन, जिसको बहुत ही बड़े क्षेत्र में कहा जाता है कि सबसे बड़ा क्षेत्र में यही टी गार्डन है, जिसको एक्सप्लोर करने के लिए जो बसें हैं वो आके यहाँ पे रुकती है टूरिस्ट प्लेस में। और फिर यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लोकेशन है यहाँ का और कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो और भी वीडियोज़ हम आपको दिखाते हैं कुरनूल का और दूसरे जगह पे कहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। देखिए ये ट्रेड गार्डन है। बेसिकली इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको बस ये फूल वगैरह जो लगे हुए हैं ना वही चीज़ों को आप देख सकते हैं। और 30 रुपये लिया जाता है एंट्री फीस, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो बेकार में आपका पैसा जाएगा, इसमें मत ही जाइएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी अभी हम बोट हाउस चलते हैं और इसके ऊपर में आपको बहुत सारे होटल वगैरह मिल जाएंगे, तो इसको तो हम कहते हैं कि आप मत लेना। आप यहाँ पे चलते हैं बोट हाउस की ओर। दूसरा ये प्लेस हमारा है बोट हाउस, जिसके अंदर आप जाएंगे। ये ऊटी में ही मौजूद है। यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ेगा और ट्रेड गार्डन के सामने ही पड़ता है। झूले वगैरह भी सामने लगाए गए, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ जो प्राइस है टिकट का वो 20 रुपये का है, तो 20 रुपये आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। फिलहाल हम टिकट लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये एंट्रेंस गेट है जहाँ से इन करते हैं और ये सामने से आप एंट्रेंस गेट से इन करेंगे और अंदर क्या क्या चीज़ है वो भी हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जब आप बोट हाउस में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिनी ट्रेन स्टेशन मिलेगा, जहाँ से आप 60 रुपये इसका टिकट प्राइस है, जो कि 60 रुपये अगर आप देते हैं तो 2 से 3 किलोमीटर तक आपको जो है जैसे टॉय ट्रेन होती है बेसिकली उसी तरीके से होता है, जो कि 2 से 3 किलोमीटर तक आपको घुमाया जाएगा। कुछ इस तरीके से नज़ारा है जब कभी आप आएंगे। ये है मिनी ट्रेन स्टेशन, जहाँ पे आपको बोट के साथ साथ में मिनी ट्रेन स्टेशन का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये सामने के लोकेशन से जाती है और उधर से आती है। तो अभी आ रही है ट्रेन, अभी गई हुई है, वो आती उधर से फिर दिखाएंगे। फिलहाल ये झील देखो कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा झील है। और अगर आप आते हैं यहाँ पे तो ज़रूर आप बोटिंग कीजिएगा। जो भी उसका आपका वो अगर 12 सीटर का लेते हैं 110 देना पड़ेगा, अगर आप 4 सीटर का लेते हैं 350 आपको पे करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से पे करना होता है। बाकी जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये मिनी ट्रेन स्टेशन है। आगे जो है वो मेन लोकेशन है जहाँ से आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं जब कभी भी आप आते हैं तो। और ये पूरा जो है आपको जंगलों से घिरा हुआ मिलेगा। यूँ क्या है, यहाँ का पेड़, यहाँ का फूल से, यहाँ का एक एक चीज़ देखेंगे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, ये है आपका जो है पूरा टारगेट जोन, जहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं। अलग अलग एक्टिविटी होती है जिसका पे करना पड़ेगा, तो पे करके फिर आप यहाँ पे टारगेट भी कर सकते हैं। तो टारगेट जोन में क्या है कि बेसिकली आपको कैश भी आप जीत सकते हैं। कुछ इस तरीके से है ये टारगेट जोन, जहाँ पे आपको निशाना लगा के करना है। और इस और अगर आप आगे जाएंगे तो आगे हम आपको दिखा देते हैं कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे कैफेटेरिया भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं जो भी आपका रिक्वायर्ड हो उस तरीके से। और इस साइड पे अगर आप जाएं तो ओरिजिनल प्लांट्स आपको सेट्स मिल जाएंगे एक छोटा सा। फिर यहाँ पे कैफेटेरिया मिल जाएगा। ट्रेन हालांकि आ चुकी है, जो मैं बोल रहा था आपको मिनी ट्रेन वो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बटरफ्लाई मिल जाएगा, ये ब्यूटी मिल जाएगा, ऊटी ब्यूटी, जहाँ पे आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। और इधर सामने अगर आप देखें तो ये बटरफ्लाई है जहाँ से आप फ़ोटो ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। जब कभी आप आएंगे यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और ये सामने के लोकेशन में अगर आप देखें तो ये पूरी तरीके से ना बोटिंगों का आप आनंद ले सकते हैं, जो कि बहुत सारे बोट यहाँ पे नज़र आएंगे आपको। और इसका आपको अलग से पे करना पड़ेगा। बेसिकली ये बहुत बड़ा झील है, आगे ले जाती है और आगे से ला के फिर आपको घुमाएगी। और इधर अगर आप देखें तो उस साइड पे भी आप जा सकते हैं। दोनों साइड पे झील जो है वो लंबा है, उधर एरिया में आप जा सकते हैं, नहीं तो फिर इस साइड वाले एरिया में जा सकते हैं। इसका जो कुल प्राइस की बात करें 120 लगेगा इस वाले बोट में बैठेंगे तो, जिसमें 12 लोगों की होती है। और उसमें अगर आप बैठे तो अलग से लगेगा। तो ये है कुछ इस तरीके से, ये घने जंगलों के बीच में ये बड़ा
देख सकते हैं दोस्तों, अपना जो बोट हाउस का जो टूर था वो कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम चलते हैं कुन्नूर में, और कुन्नूर में आपको टी गार्डन और भी चीज़ें जो है वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हमारी गाड़ी लगी हुई है, उसका टाइमिंग होता है, उसके टाइमिंग के बीच में आपको घूमना है, फिर चूँकि दूसरे जगह पे एक्सप्लोर करना है तो टाइमिंग लग जाता है। तो उसके ज़रिए अभी हम यहाँ से फिर से निकल रहे हैं और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। वहाँ पे भी हम आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे आप घूम सकते हैं। फ़िलहाल चलते हैं और आपको आगे का लोकेशन दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये गाड़ी है जो कि कुछ इस तरीके से मिलेगा। 300 में आपको पूरा जो है टूर करवाएगा ऊटी का। और अगर आप फिल्म सिटी की ओर जाना चाहते हैं, जहाँ पे फिल्म सिटी होता है, शूटिंग हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी ले जाया जाएगा, जो कि 300 रुपये होता है। पूरा दिन का टूर होता है, अलग अलग जगह पे आपको रोक के और फिर घुमाया जाएगा। देख सकते हैं जब आप बस से जाएंगे तो कुछ इस तरीके से नज़ारों को कैप्चर करके घुमा सकते हैं आप, क्योंकि पूरी तरीके से ना बाहर का दृश्य अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ये पूरा ऊटी का टूर है जो कि पहाड़ियों में बसा हुआ है। ये नज़ारा आप देख सकते हैं जब आप कैप्चर करेंगे, जब आप बसों से जाएंगे और बस ऐसे ऐसे जगह पे रहता है। तो ये देखिए पूरा टी का है, यानी कि ये पूरा जो आप देख सकते हैं टी गार्डन कहलाता है, जहाँ पे पूरी तरीके से टी ही टी लगा हुआ है। डेस्टिनेशन हम वैली व्यू में आ चुके हैं, जो कि एक करनूल में मौजूद है। यानी कि जब आप ट्रैवल वाले बस से आएंगे तो आपको यहाँ पे ले जाया जाएगा। सेकंड डेस्टिनेशन होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू है। सेकंड व्यू हम जो है वैली व्यू में आ चुके हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। और सेकंड डेस्टिनेशन आपका यही पड़ेगा जब कभी भी आप आते हैं, यानी कि जब आप कैब से आएंगे या उससे आएंगे तो आपको यहीं पे स्टॉपेज किया जाएगा। और ये अगर वैली व्यू की बात करें तो ये जो लोकेशन है, अगर आप चारों तरफ से देखें तो पूरी तरीके से आपको हरा भरा दिखेगा, पेड़ पौधे दिखेंगे। और कहते हैं कि इसके अंदर 36 गाँव हैं, जो कि अलग अलग गाँव में अलग अलग तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ पे आदिवासी के साथ साथ में और भी जो जनजाति प्राणी है वो सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। और साजन मूवी का शूटिंग भी यहीं पे हुआ था। तो ये कुछ इस तरीके से व्यू है। इसके और आगे चलते और आपको दिखाते हैं, जहाँ पे आपको 10 रुपये का टिकट कटाना पड़ेगा। गाड़ी आपको लाके यहाँ छोड़ेगी और देन फिर इसके आगे जाएंगे और आगे से आप व्यू पा सकते हैं। फिलहाल आगे चलते और आपको दिखाते हैं वैली व्यू का पूरा व्यू, जिसको आप पा सकते हैं, जो कि दूर दूर तक अगर आप देखें तो पूरी तरीके से गांव इसमें सम्मिलित है और ये पहाड़ों में है। नीचे जो है डाउन किया हुआ है। और इधर अगर आप देखें तो वहाँ पे एक चर्च भी बनाया गया है, जो कि कहते हैं बहुत ही ओल्डेस्ट चर्च है, जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ में यहाँ पे पटरियाँ हैं, जो कि टॉय ट्रेन चलती है। यानी कि जो सामने के लोकेशन में आपको दिख रहा है ये टॉय ट्रेन के लिए है, जो कि ऊटी से करनूल तक चलती है और करनूल से फिर ऊटी के लिए आती है। तो उसको आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये व्यू पॉइंट होता है जहाँ से आप बैठेंगे, जहाँ से आप देखेंगे। इसके लिए अलग अलग स्थान बनाया गया है जहाँ से आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो दूर दूर तक आपको गांव दिखेंगे, जहाँ पे अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं वो बसे हुए इस जगह पे। और यहाँ पे आपको अलग अलग कॉटेज भी मिल जाएंगे ठहरने के लिए, स्टे करने के लिए, जो कि इस तरीके से कॉटेज होते हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं। रूम बने हुए हैं, इसका आपको अलग से बुकिंग कराना पड़ेगा। और जब आप उठेंगे तो ये बाहर का व्यू पा सकते हैं। वैली व्यू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लोकेशन में आता है ऊटी में, जो कि इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। जहाँ से आप आके और भी खूबसूरत नज़ारों को कैप्चर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से है। ये देखो आप, बेहद ही खूबसूरत ये लोकेशन होता है। और यूँ क्या है कि ये नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे खेती होता है, जहाँ पे अलग अलग पुरानी जनजाति जो है वो इस गांव में रहते हैं। 36 गांव इसमें इंक्लूडेड है इसके अंदर। और ये रेल पटरियाँ है जो आपको दिखेगा, जहाँ से ऊटी से करनूल तक तो ट्रेन जो चलती है वो इधर से ही क्रॉस करती है। और ये आपको व्यू मिलेगा बाहर का। अगर आप एक एक जूम करें बहुत दूर तक तो भी आपको जो है अलग अलग मिलेंगे। कुछ इस तरीके से घरें होते हैं जब आप आएंगे तो। का एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आप जिस लोकेशन से, जिस एंगल से दिखेगा ना, चारों तरफ से आपको ये पूरा व्यू दिखेगा। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। इस तरीके से आप कैप्चर कर सकते हैं। और कोई भी पॉइंट से, यानी कि चारों तरफ से अगर जिधर से भी देखें तो आपको ये पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। ये देखो अब टॉय ट्रेन भी जा रही है। वैली व्यू जो कि आप पा सकते हैं जब आप करनूल आएंगे, यानी कि ऊटी से आपको लाया जाएगा। जब आप कैब करेंगे तो ये सेकंड
पॉइंट में आपको यहाँ पे घुमाया जाएगा जब आप आएंगे। तो ये क्या जगह है कि यहाँ पे जो है कहते हैं कि साजन मूवी का भी यहाँ पे शूटिंग हुआ था। इसके साथ साथ में बहुत सारे गांव हैं इसके बीच में जो कि आप देख सकते हैं, और टॉय ट्रेन जो क्रॉस करती है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बेसिकली। और जो भी एंगल से आप देखेंगे, यानी कि शुरू से अगर आप उस साइड से अगर आप 90 डिग्री पे घूमे हैं 360 डिग्री पे, तो पूरी तरीके से आपको ना जंगल पहाड़ियों में जो है अलग अलग गाँव, ये पूरा आपको नज़र आ जाएगा इस वाले लोकेशन में। और इसीलिए अक्सर इस लोकेशन में लोग आते हैं। और यहाँ के बाद सेकंड डेस्टिनेशन मेरा करनूल का दूसरे प्लेस पे रहेगा, वहाँ पे भी हम आपको ले चलते हैं। फिलहाल इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो ये था यहाँ का वैली व्यू का व्यू जो कि आप पा सकते हैं। शूटिंग हुआ था, पूछो ज़रा पूछो, इसी लोकेशन में शूट हुआ था जो कि कुछ इस तरीके से। अभी भी ये लोकेशन आप देख सकते हो ऊटी में, और ये बहुत ही बड़ा, और ये जो आपको सामने लोकेशन दिख रहा है इसी लोकेशन में शूट हुआ था। ये देखिए, ये जंगल ऊपर में और नीचे जो है घास वगैरह लगा हुआ था। इसी जगह पे राजा हिंदुस्तानी मूवी का शूटिंग हुआ था। पूछो ज़रा पूछो, जो सॉन्ग आप सुनते होंगे यही वो लोकेशन है। चेन्नई एक्सप्रेस का शूटिंग इसी जगह पे हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है। ये देखिए, अब हम टी गार्डन के पास पहुंच चुके हैं कि अपने के लिए, और फिर हम आपको दिखाते हैं। में चाय बनाते हैं 500 एकड़ में 500 वगैरह, वो पट्टा, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च ऐसे बनाते हैं। नीलगिरी में आपको कुन्नूर में 7 वेराइटी का चाय लेते हैं। एक तो मसाला टी, चॉकलेट टी, जिंजर टी, कार्डमम टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी करके जाने के रास्ते में छोटा तरफ सब्सिडी सेंटर है, उधर से जाके देखने के लिए सर्दी बुखार के लिए आयल कैसे बनेगा तो पूरा एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद चाय दे देगा, चाय पियो, चाय का पत्ती, चाय का पिला लो, नहीं फिर छोड़ दो, अंदर जाके फोटो खींच के आ जाएगा 15 मिनट। देखिए, ये अभी हम लोग टी गार्डन पहुंच चुके हैं। टी गार्डन यूँ कहें तो ये 2500 डिसमिल में पूरी तरीके से बड़ा है, जो कि बहुत ही बड़ा टी गार्डन है। चारों तरफ से देखिए तो यही है टी, जिसका चाय बनता है अलग अलग तरीके से। और कहते हैं कि 2000 जो है डिसमिल में ये पूरी तरीके से जो है टी का उत्पादन होता है, और 500 में जो है टी को इलायची वगैरह ये सब कुछ का उसका उत्पादन किया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा जब कभी भी आप टी गार्डन आएंगे। देखिए, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ टी गार्डन में। कहते हैं कि ये करनूल और ऊटी का सबसे बड़े टी गार्डन है, जहाँ पे चारों तरफ से अगर आप देखें तो ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में है। 2500 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा टी गार्डन है, जो कि सबसे बड़ा आपको मिलेगा। और जब कभी आप टूर के प्लान में आ रहे हैं तो यही जगह है वो जहाँ पे आपको लाके छोड़ा जाएगा, और देन फिर यहाँ से आप पूरा विजिट कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। देखिए, ऊपर जो है पहाड़ियों में भी टी ही टी लगा हुआ है। ये है चाय की पत्ती जो आपको बनता है, जो चाय बनता है वो है पूरी तरीके से भरपूर। और इधर अगर आप देखें, यही बस से अभी हम लोग आए हैं, ये ट्रैवल वाली गाड़ी से, और यहाँ पे छोड़ा गया है। और देन फिर यहाँ से नीचे जाएंगे तो आपको पूरा जो है ये टी ही टी मिलेगा। तो इसी पत्ते का टी बनता है, अलग अलग पेड़ इस टाइप से मिलेगा, और इस पेड़ के बीच में जो है ये टी है। इसका अगर हम नज़दीक की बात करें तो देखिए, बहुत ही मोटा होता है पेड़ टी का, और कुछ इस तरीके से टी का पत्ता होता है। इसको तोड़िएगा तो देखिए इस तरीके से, फिर इसका जो है फैक्ट्री में जाके बनता है। और नीचे अगर आप देखें तो नीचे तक देखिए आपको टी ही टी नज़र आएगा, और दूर दूर तक आपको टी ही टी नज़र आएगा। तो यही है लोकेशन जहाँ पे सेकंड लोकेशन में आपको यहाँ पे कुरनूल का जब आप टूर करेंगे तो इस जगह पे घुमाया जाएगा। देन फिर पश्चात यहाँ से आप और जगह पे टूर कर सकते हैं। तो सेकंड लोकेशन इसी को माना जाता है, जो कि पूरी तरीके से टी को आप आनंद ले सकते हैं, और टी को आप देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल प्लेस में। फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। फ़ोटोज़ के लिए अलग अलग आपको रेट, अलग अलग पैसे लगेंगे, और कुछ इस तरीके से आप इसमें ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो ये गली में बना हुआ है, इस तरीके से आप जा सकते हैं। ये पूरा टी ही टी है चारों तरफ से, कहीं भी आपको बिना टी का नहीं दिखेगा। इतना ज़्यादा है कि आप पूछिए मत। इधर अगर आप देखें तो इधर भी है, नीचे तक आप जा सकते हैं, लेकिन जो आपका टाइमिंग होता है वो 15 मिनट का होता है। तो 15 मिनट में पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हाँ, जब आप ट्रैवल वाले से आएंगे तो इससे बेस्ट है कि आप यहाँ पे गाड़ी कर लें, यानी कि गाड़ी कर लें, या फिर आप स्कूटी वगैरह रेंट पे ले लें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, अच्छा होता है। क्योंकि उसमें क्या है कि पूरी तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ये ठंडे इलाकों में बहुत अच्छा है, और उधर रूम्स भी बने हुए हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको बजट रहेगा।
जब आप आएंगे ना चाय गार्डन से, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे रोका जाएगा, यानी कि उनका फैक्ट्री के सामने दुकानें जो होते हैं अवेलेबल वहाँ पे। और यहाँ पे जो है आप आउटलेट है उनका, दुकान है जहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जैसे सर्दी खांसी बुखार है तो उसके लिए अगर आप बोलेंगे तो उसका स्पेशल चाय आपको बना के दिया जाएगा। अभी चलते अंदर, हम भी चाय पी के आपको दिखाते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा रहता है। डेस्टिनेशन हम डॉल्फिन व्यू के पास आ चुके हैं, जो कि टी गार्डन के बगल पे ही है। फिलहाल अंदर चलते हैं, चूँकि अंदर से व्यू आप पा सकते हैं डॉल्फिन्स का, जो कि मछली डॉल्फिन होता है उसके रूप में ये पूरा बनाया गया कहते हैं। अभी अंदर जाके और आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ पे है और किस तरीके से आप आ सकते हैं। डॉल्फिन नोज कहते हैं इस जगह को, जो कि ऊटी और कुरनूल के लिए सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस में से एक माना जाता है। फिलहाल देखिए ये नज़दीक में आपको लिखा हुआ भी मिल रहा होगा, तो अभी अंदर चलते हैं, उस व्यू पॉइंट से आपको दिखाते हैं। फिर नोज के पास जब आप आएंगे ना तो ये बड़ा सा फॉल देख सकते हैं, जो कि ऊपर से पानी गिरता है और बिल्कुल उसी टाइप से, मतलब जो मछली होता है डॉल्फिन उस टाइप से, और वैसे में जो है ये सामने की लोकेशन में आपको फॉल दिखेगा। बहुत बड़ा वाटरफॉल है और ये बहुत नीचे पहाड़ियों की ओर जाती है, तो वहाँ पे तो हम नहीं जा सकते, ना कोई जाता है, यहीं से लोग देखते हैं। और साथ साथ में ये पूरा सिटी दिखता है, जो कि इस तरीके से बसा हुआ है गाँव। आपको डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट मिलेगा, जो कि ये इसी को कहते हैं बेसिकली। ये है सामने देख सकते हैं आप, ये मेन पॉइंट होता है जहाँ से लोग फ़ोटोज़ ले रहे हैं, और कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। पूरा जंगलों के बीच में है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भयानक इसका वो है। यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह आप ले सकते हैं बेसिकली। लोकेशन है देख सकते हैं, ये आपको डॉल्फिन जब आप आएंगे बहुत दूर दूर तक आपको टी ही टी नज़र आएगा। देखिए कहीं भी अगर आप आंख लगाए ना तो पूरा टी ही टी है, टी गार्डन ही कहलाता है ये पूरा, और बहुत खूबसूरत है यार। इतना टी आपको ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलेगा, खेती जितना यहाँ होता है टी का, यूँ कहें कि इतना बड़े लेवल में होता है। चाय ले सकते हैं, जो कि 180 रुपये में आधा केजी की, यानी कि 360 रुपये केजी देता है। हमने अभी आधा केजी लिया। नीलगिरी का प्योर जो है आपका चाय मिल जाएगा, मसाला चाय, जो कि 180 रुपये का पड़ा आधा केजी का। तो अगर फुल केजी आप लेंगे तो उसका आपको अलग से लगेगा। बाकी जो सारी चीज़ें यहाँ पे ले सकते हैं, यही नीलगिरी का देख सकते हैं मसाला टी है, जो कि 180 का आएगा। इस टाइप से पैकेट प्योर नीलगिरी का मिलता है। ये हमने पैक करवा लिया, टेस्ट तो बहुत अच्छा है, टेस्ट भी कर लिया। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं जब आप आएंगे, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ से आए ज़रूर ख़रीदें। ये रेट है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 240 का था लेकिन वो 128 में दिया। तो फैक्ट्री आउटलेट है, ये फैक्ट्री से डायरेक्ट है इंक्लूडेड, और उससे जो है आपको जो रेट है वही मिलेगा। और यहाँ पे भोजन के लिए भी रुके थे, भोजन भी हमने खा लिया। अब आगे का टूर करते हैं, फिर आपको बताते हैं। फिर दोबारा जो है अभी लास्ट स्टेज यानी कि सिम्स पार्क में हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पे अलग अलग ट्रीज आप देख सकते हैं। बेसिकली इसको ट्री के लिए ही रखा गया है, जहाँ पे बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही बड़े क्षेत्र में है, कुल मिलाकर जो हमारों का कारवां है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। आपको बता दें कि जब कभी भी आप ऊटी या कोयम्बटूर या फिर आपको कुन्नूर का प्लान करते हैं तो आप ट्रैवल वाला कर लें, वो आपको सारी जगह पे घुमा देगा। बेसिकली यहाँ ज़्यादा चीज़ घूमने के लिए है नहीं, और जो घूमने के लिए वो हमने आपको दिखा दिया, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और फिर अभी इस जगह पे हम लोग आ चुके हैं। तो ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं और फिर आपको बताते हैं और चीज़ें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो नीचे जाएँगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया यार इसको, वाह, डिजाइनिंग बना दिया गया देखिए अलग अलग का। और कोई ज़्यादा भीड़ है नहीं। सिम्स पार्क की यूँ कहें कि ये पार्क है एक तरीके से, जैसे बोटेनिकल गार्डन आपको ऊटी में देखने के लिए मिलेगा, अभी उस जगह पे भी ले जाएंगे, जो कि लास्ट स्टेज होता है जब ये पूरा टूर आप कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा टूर था जो कि बॉटनिकल गार्डन अभी लास्ट स्टॉपेज होता है। जब कभी भी आप बुक करवाते हैं तो ये बॉटनिकल गार्डन जो है ये आपका लास्ट स्टॉपेज होता है, जहाँ पे आपको जो कैब वाला है या फिर जो गाड़ियाँ हैं ट्रैवल वाले, वो यहाँ पे लाके छोड़ेंगे। और बॉटनिकल गार्डन देखने के बाद, चूँकि ऊटी का मोस्ट ऑफ द पॉपुलर पहला होता बॉटनिकल गार्डन, लेकिन लास्ट में आपको घुमाया जाएगा। अभी शाम हो चुका है, सुबह हम 9 बजे अपनी यात्रा चालू किए थे और ये शाम का 6 बज चुका है। तो पूरा दिन आपके पास टाइमिंग लग जाता है। 2 टूर होते हैं, पहला तो आप यहाँ पे कर सकते हैं और दूसरा टूर जो है वो आप जहाँ पे फिल्म शूटिंग होते हैं
शूटिंग होते हैं दूसरे इलाके में, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा दूर पड़ेगा। बाकी जो है ये वाला लोकेशन में आप जब जाएंगे तो ऊटी और कुन्नूर के लोकल जो बेस्ट प्लेस है उन सभी जगह पे आपको घुमाया जाएगा। तो अभी बोटनिकल गार्डन जाते हैं, यहाँ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देंगे। गवर्नमेंट बोटनिकल गार्डन है, फिर यहाँ से देख के निकलते हैं और आपसे बात करते हैं। देख सकते हैं ये एंट्री गेट होता है जहाँ से 50 रुपीज़ का आपको टिकट कटाना पड़ेगा बोटनिकल गार्डन के लिए जब आप जाएंगे तो अंदर। अभी फ़िलहाल हम अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। ये इस साइड पे अगर आप स्टार्टिंग करें ना तो इधर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो वगैरह, इसका क्या होता है गवर्नमेंट बोटनिकल गार्डन का वो सब कुछ दिया है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशेशन वही सारी कुछ है। तो बेसिकली यहाँ पे ये गवर्नमेंट का गार्डन है, लेकिन पैसा ले लेता है इतना ज़्यादा, वो महंगाई है यार, इतना महंगा नहीं लेना चाहिए। कुछ इस तरीके से मिलेंगे बोटनिकल गार्डन। ये बैठने का जगह है जहाँ पे लोग बैठते हैं कुल मिलाकर अगर आप देखें तो। और ये अंदर जा रहे हैं हम, अंदर जाके आपको दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। फ़िलहाल 50 रुपया अगर एक पर्सन से ले रहा है तो इतने पर्सन इस जगह पे आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितने पैसे हो रहे होंगे। और कोई ख़ास मुझे नज़र आ नहीं रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करने के लिए 50 रुपये बर्बाद करना पड़ा भैया। देखो क्या चीज़ें दिखाते हैं। अभी रोज़ गार्डन भी इसी के बगल में है तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जस्ट बगल में, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ये था कुल मिलाकर जर्नी, हमारा जर्नी यहाँ से समाप्त होता है दोस्तों। जब कभी भी आप प्लान करते हैं ऊटी का तो अगर हम कुल खर्चे की बात करें तो कुल खर्चा यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ऊटी का जो खर्चा है वो आपको 300 रुपये लग जाएंगे। ट्रैवल वाले जब आप गाड़ी में बैठेंगे वो पूरा एक दिन का टूर करवा देगा। दूसरी चीज़ है कि 100 से 50 रुपये आपको ट्रैवल वाले का, गाइड वाले का खर्च और गाड़ी पार्किंग का देना पड़ता है, यानी कि 400 रुपये उधर रख लीजिए। और बाकी ऊटी में आते हैं तो 500 से 1000 रुपये में आपको रूम मिल जाएंगे, चीपेस्ट सबसे लोवेस्ट प्राइस में। तो उसका 500 रुपये खर्च आप रख लीजिए होटल का, और नहीं तो 1000 रुपये लोकेशन के हिसाब से कॉटेज वगैरह लेंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ता है, चूँकि उसके सामने जो है व्यू आप अच्छा पा सकते हैं। तो मान लो आप अगर 500 का लेते हैं तो 500 उधर और 400 इधर, 900 रुपये। और साथ साथ में आने जाने का कोयम्बटूर से 75 रुपये आपको बस में लगेगा, जो कि बहुत ही कम रेट है। तो बस, सरकारी बस से आप ट्रैवल करेंगे तो 75 रुपया, तो हो गया आपका 975 रुपया में आप पूरा यात्रा कर सकते हैं। और 75 रुपया जाने का, 1000 रुपये में पूरा ऊटी घूम सकते हैं कोयम्बटूर से। एंड अगर आपको कोयम्बटूर से जो है आपको जब आप ऊटी आएंगे और ऊटी से फिर आपको टॉय ट्रेन में ट्रैवल करना है तो उसका अलग खर्च है। टॉय ट्रेन का हम कल वीडियो बनाएंगे, उसको हम आपको दिखा देंगे। फिलहाल ये जो पूरा खर्च था वो हमने दिखाया। और 2 पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगेगा, एक तो ऊटी का टी गार्डन जहाँ पे पूरी तरीके से चाय की जो खेती होती है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दूसरी जगह जो यहाँ पे था वो था डॉल्फिन वाला, जहाँ पे आप पूरी तरीके से पहाड़ों के बीच में डॉल्फिन का व्यू पा सकते हैं और साथ साथ में वहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो आपको सबसे बेस्ट लगेगा। बाकी चीज़ें होती है, पार्क होता है तो पार्क में कोई मज़ा नहीं है, बेकार का 20 रुपये 50 रुपये आपको देना पड़ेगा। और पार्क तो आप अपने गांव में, अपने शहरों में भी देखें। ऊटी आने का मेन मकसद है कि यहाँ हिल स्टेशन है तो उसके लिए पॉपुलर माना जाता है, कपल के लिए पॉपुलर माना जाता है कि आप ऐसे वातावरण में रहेंगे। और गर्मियों के दिन में भी यहाँ पे स्वेटर पहनना पड़ेगा। अब जैसे जैसे रात्रि हो रही है वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है। अभी चूँकि अप्रैल का मंथ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है हम लोग की साइड में, लेकिन यहाँ पे आपको गर्मी महसूस नहीं होगा, पूरी तरीके से ठंड है, कपकपाती हुई ठंड है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी जो है हनीमून लोग मनाने के लिए आते हैं, और जो यहाँ का बेसिकली सबसे अच्छा माना जाता है वो टॉय ट्रेन का सफ़र, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चूँकि टॉय ट्रेन इंडिया में 4-5 जगह ही चलती है, जैसे एक ऊटी में, एक शिमला में, एक दार्जिलिंग में। ये चीज़ें हैं कि आप उसका पूरी तरीके से आनंद ले सकते हैं। तो ये था बोटनिकल गार्डन से हमारा टूर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। और बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन में आप उतरेंगे वहीं पे आपको ट्रैवल एजेंसी वाले अलग अलग डिपार्टमेंट के मिल जाएंगे। 300 रुपये में आपको ट्रैवल वाले बस जो होती है छोटी बस, उसमें आप सफ़र कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना है। अगर आप कैब वगैरह करते हैं, यानी कि स्विफ्ट डिज़ायर वगैरह करते हैं, तो उसका 2 से 3000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। 4 लोग रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये शेयरिंग वाला ऑप्शन था। इसके अलावा कुछ आपको जानकारी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यही था आपका बोटनिकल गार्डन का पूरा वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दें। और ये न्यू गार्डन, बोटनिकल गार्डन, ये सब कुछ आप घूम सकते हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण है और ऊटी सच में आपको पसंद आएगा, क्योंकि हिल स्टेशन है। जो पहाड़ों में घर देखेंगे, पहाड़ों में घूमेंगे, सिर्फ पहाड़ों में ही गाड़ियाँ चलती है, तो वो बहुत डेंजरस होता है। और सबसे अच्छी चीज़ की आप एक्सप्लोर कर पाएंगे चीज़ों को और समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।